चला, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. माझा आवाज येतोय पब्लिक? Yes, sir. Good morning. ओके, व्हेरी गुड मॉर्निंग. चला, मागचं सेशन होऊन आपलं काही दिवस झाले, राईट? मला वाटतं आपण हायबरनेट बघितलं आणि पुढं आज जाणार होतो, राईट? इथपर्यंत आलोय, बरोबर आहे ना? Yes. ओके, चला. जेएसपी सर्लेट टॉपिकला आपण स्टार्ट करू. जेएसपी सर्लेट टॉपिकला आपण आज स्टार्ट करतोय. जेएसपी सर्लेट जास्त नाही बघणार कारण आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी आहे. बट लाइक यू नीड टू अंडरस्टँड लाइक व्हॉट इज एक्झॅक्टली जेएसपी सर्लेट. जावा डेव्हलपमेंटमध्ये आधी ज्या टेक्नॉलॉजीनं नाव गाजवलंय त्याचं नाव आहे जेएसपी सर्लेट. दोन अजून पण यूज हजार होतं सर काही कंपनीमध्ये. अजून बोला. पण यूज होतं काही कंपन्यांमध्ये. येस, काही प्रोजेक्टमध्ये आणखीन जेएसपी सर्लेट स्टील आहे. जे ओल्ड प्रोजेक्ट्स आहेत, जुने प्रोजेक्ट्स आहेत, म्हणजे 2000 पासून जे प्रोजेक्ट्स आहेत ना, 20-25 वर्षापासून, त्यांच्यामध्ये जेएसपी सर्व्हलेट आणखीन आहे. इव्हन मी कंपनीमध्ये आमच्या जो प्रोजेक्ट आहे, तो पण जेएसपी सर्व्हलेटमध्येच आहे. पण आता त्याच्यावरती काम चालू आहे, की हाऊ वी कॅन मायग्रेट इट इंटू स्प्रिंग अँड स्प्रिंग बूट. ओके. कारण परफॉर्मन्स इश्यू येतोय. परत म्हणलं तर मेंटेनन्सचा प्रॉब्लेम येतोय, टेस्टिंगचा प्रॉब्लेम येतोय. कारण ज्या लेगसी टेक्नॉलॉजी आहेत, ओल्ड टेक्नॉलॉजी, त्याच्यामध्ये एखादी गोष्ट करण्यासाठी तुम्ही 100-200 लाईनचा कोड लिहित होता. पण आता तीच गोष्ट नवीन फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट सारखे यूज करून तुम्ही एक 15 ते 20 लाईनमध्ये तीच गोष्ट करू शकता. सो व्हाय टू गो विथ दॅट पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी, राइट? जर तुम्ही 100 लाईनचा कोड 10-20 लाईनमध्ये करू शकत असाल, तर मला नाही वाटत आता पुढं चालून जे ॲप्लिकेशन बनतील ते जेएसपी सर्व्हलेट यूज करतील. राइट? इट इस नॉट गोइंग टू पॉसिबल कारण त्याच्यामध्ये तेवढीच ह्युमन पॉवर जाणार आहे. तेवढाच खर्च होणार आहे. काय? पैसा, परत वेळ सगळ्यात महत्त्वाचं, राइट? सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये जाणार आहेत. त्याच्यामुळं आता कोणीही जेएसपी सर्व्हलेट यूज करणार नाही नवीन प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी. ओके आणि करत पण नाहीत. जे जुने आहेत त्यालाच कंटिन्यू केलं जातंय. त्याच्यामध्ये अपडेशन, मेंटेनन्सचं काम चालू आहे. बघा, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मायग्रेट करायचं म्हणजे लगेच नसतं होत. इट विल बी टेक लाइक 4 टू 5 इयर्स ऑफ टाईम. एखादा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. आता जे गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट्स आहेत का, मग ते योनो एस-बी-आय असेल किंवा एस-बी-आयचे ॲप्लिकेशन असेल, बाकीचे ऑनलाईन एस-बी-आय असेल. हे जे प्रोजेक्ट आहेत ना, ह्याच्यामध्ये ओल्ड टेक्नॉलॉजी फूट-कुटके भरल्यात. ओके. आपण मराठीत का चाललोय? सॉरी फॉर दैट. ओके, हिंदी ऑडियंस इज़ हियर. हिंदी वाले बोलेंगे सर क्या चल रहा है? हमरे को समझ में नहीं आ रहा है. आई थिंक नो वन इज़ हियर हिंदी. बट स्टिल वी नीड टू कवर इन हिंदी बिकॉज़ बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, ठीक है? सो हिंदी पब्लिक डोंट वरी. पहले 2 मिनट मैंने मराठी का इंट्रोडक्शन दिया बिकॉज़ एक मराठा लाख मराठा. इसलिए ओके. So now let's continue in Hindi. So JSP Servlet is totally outdated, guys. We can say some are the projects are still running by using JSP Servlet, but from today onwards or something from the 2020 onwards, JSP Servlet like not in the market. No, no one is using JSP Servlet to create the projects. Everyone is going for Spring and Spring Boot. Okay. सो बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या था, कैसे काम करता था, कैसे इसकी लाइफ साइकिल है, कैसे इसके एप्लीकेशन बनते थे। हम एक आध दूसरे एप्लीकेशन बना के देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई कितना मतलब मेहनत करना पड़ता था। ओके, तो ये अब देखो ये सीखना क्यों पता है, मेहनत कितनी थी ये आपको भी पता चलना चाहिए नई पीढ़ी को। पुराने डेवलपर्स वालों ने यही पूरी ज़िंदगी गँवाई इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाते-बनाते, राइट? हमें भी पता चलना चाहिए कि भाई एग्ज़ैक्टली इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाते टाइम कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। ओके? सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्वलेट, ओके? First of all, I want to start with Servlet, then we can go with the JSP. Both are like interrelated concept. Both are dependent concept, not independent we can say, because for the front end we need to use JSP as well for the Servlet. See, okay. So now question is that what is Servlet? Servlet is a server side technology. Server side technology. Technology. Technology, which is
which is used to develop which is used to develop web applications. If you want to develop web applications, you can use the technology name is Servlet. सी जेडीबीसी क्यों यूज किया हमने? जेडीबीसी इसलिए यूज किया कि इतने ही स्टूडेंट्स बाकी के क्या सो रहे हैं क्या भाई? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बाकी के लोग कहाँ पे है? हम्म, एक मिनट है, बाकी के लोग कहाँ पे गए? लेट मी चेक आउट, एक मैसेज लक्ष्मी करता हूँ. बसवायला हम्म. लक्ष्म्या बसवायला गेलेत. अरे लक्ष्म्या कालच झाले की लक्ष्म्या, आता आणखीन कवर? वेट फॉर मोमेंट. शुभम काजल कुठे आहे? बघतो सर कॉल करून. कर बरं कॉल. ठीक है, चलो. सो सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू डेवलप द वेब एप्लीकेशंस. अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाने हैं, व्हाट डू मीन बाय वेब एप्लीकेशन? अभी तक आप कोर जावा का यूज करके नॉर्मल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे थे, राइट? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस. बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू डेवलप व्हाट? वेब एप्लीकेशंस. आप आज से वेब एप्लीकेशन बनाओगे. कैसे एप्लीकेशंस? वेब एप्लीकेशंस. क्या होते हैं वेब एप्लीकेशंस? सी, वेब एप्लीकेशंस web applications are those applications which which required server server to deploy them. वेब एप्लीकेशन को सर्वर लगता है भाई, विदाउट सर्वर वो चलते नहीं है. नो, वेब एप्लीकेशन को क्या लगता है? सर्वर लगता है. वेब एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन विच रिक्वायर्ड द सर्वर टू डिप्लॉय करना मतलब चालू करना, कुछ अलग नहीं. डिप्लॉय करना मतलब रन करना, चालू करना, शुरू करना. तो इनको सर्वर लगता है. सर्वर होता क्या है? देखो, सर्वर एक बहुत बड़ा मशीन होता है गाइस, जो कि हमें दिखता नहीं है. सर्वर एक बहुत बड़ा मशीन होता है जो हमें दिखता नहीं है. ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है. सर्वर इज अ रिमोट मशीन. सर्वर इज अ रिमोट मशीन विच वी कांट सी. ओके, रिमोट मशीन. अब आप जो ये चीजें देख रहे हो क्या, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे एप्लीकेशन सर्वर पे चल रहे हैं. लुक एट दिस. अमेजोन इज रनिंग ऑन वन सर्वर. ये अमेजोन भी एक सर्वर पे ही रन कर रहा है. बट इसका सर्वर हमें दिख रहा है क्या? नो. नो, इट्स अ रिमोट मशीन. ये होता है बट वी कांट सी. फ्लिपकार्ट देखो, यूट्यूब देखो, जितने भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस किए जा रहे, वो सर्वर पे डिप्लॉय किए गए हैं. ओके, सर्वर एक मशीन ही होता है जिसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, वो बंदा हैंडल करता है उसको एंड रिस्पॉन्स भी देता है. ओके, सर्वर इज समथिंग अ रिमोट मशीन, अ सॉफ्टवेयर विच हैंडल द लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट. बहुत सारे रिक्वेस्ट ये हैंडल करता है एट अ टाइम, एंड ये हमें रिस्पॉन्स भी देता है. अब इसमें जब आप आगे जाओगे आपको पता चलेगा एक सर्वर कोई भी एप्लीकेशन नहीं यूज करता भाई, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं. अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, एक सर्वर पे काम ही नहीं चलता भाई. बहुत सारे सर्वर्स वो यूज करते हैं. जब वो ऑफर्स लाते हैं ना, ऑफर्स के टाइम तो भाई उनको बहुत सारे सर्वर की रिक्वायरमेंट लगती है. उस टाइम तो वो बहुत सारे सर्वर परचेस करते हैं एंड उनका एप्लीकेशन उनके ऊपर उसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं. देन वहाँ पे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आता है. मतलब लेट सपोज 1 मिनट में 1 लाख रिक्वेस्ट जा रही है अमेजोन को, 1 लाख 1 मिनट में. तो उस टाइम वो 1 लाख रिक्वेस्ट कौन कौन हैंडल करेगा, कौन सा सर्वर कितनी हैंडल करेगा, वो इंटरनली डिसाइड किया जाता है. एक सर्वर इज नॉट एबल टू हैंडल 1 लाख रिक्वेस्ट. भाई एक सर्वर मर जाएगा बिकॉज उसका स्टोरेज कम होता है. ओके, स्टोरेज के ऊपर काम होता है सर्वर का. जितना स्टोरेज ज्यादा उतने रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है. तो इसलिए बहुत सारे ज्यादा सर्वर्स यूज किए जाते हैं. ओके, ठीक है. सो नाउ सर्वर हमें भी लगेगा. सी, वी आर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन, तो हमें भी सर्वर लगेगा. तो ये एक फ्री वाला सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है टॉमकैट. क्या क्या इंस्टॉल करेंगे? टॉमकैट.
अपाचे ब्रांड का एक टॉमकैट सर्वर हमें मिलेगा, जो कि क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्वर फ्री नहीं होते गाइस, ओके। सम आर दी सर्वर्स आर फ्री टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सीखने के लिए कुछ फ्री दिए, स्प्रिंग बूट भी टॉमकैट देता है, जेटी देता है, अंडरटॉ देता है, बहुत सारे सर्वर्स हमें स्प्रिंग बूट भी देता है। बट अब ये टॉमकैट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वेब एप्लीकेशन बनाने। क्यों बनाने? अरे भाई हमें एडवांस जावा सीख रहे हैं, राइट? सो वेब एप्लीकेशन हम बनाएंगे, सर्वर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करेंगे, एंड वो बनाने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? सरलेट। ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। नॉर्मल जावा का यूज करके नहीं बना सकते भाई। कलेक्शन, अन एक्सेप्शन हैंडलिंग, अन oops, नो नो नो। By using that you can create the web application. You need to go for something called concept servlet. Servlet is a concept, by using that you can create the web application. Okay? ठीक है। कैसे बनाते हैं सर वेब एप्लीकेशन, आप हमें बताओ तो। सबसे पहले आपको सर्वलेट सॉरी सर्वर चाहिए। तो हम सर्वर को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद हम सेटअप करते हैं इक्लिप्स में। इक्लिप्स में सेटअप करने के बाद हम पहला सर्वलेट का एप्लीकेशन बनाते हैं, एंड हम दिखाते हैं हाउ वी आर एबल टू क्रिएट द सर्वलेट और वेब एप्लीकेशन बाय यूजिंग सर्वलेट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है टॉमकैट का इंस्टॉलेशन। ओके, हाउ टू इंस्टॉल टॉमकैट इन योर मशीन, हाउ टू सेट अप दैट पर्टिकुलर टॉमकैट सर्वर ऑन योर इक्लिप्स, बोथ स्टेप्स आर डिफरेंट। ओके, पहली स्टेप क्या है? हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल टॉमकैट। टॉमकैट को कैसे इंस्टॉल किया जाए? चलो, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके लिखना है टॉमकैट, टॉमकैट डाउनलोड। लिख दिया। अपाचे टॉमकैट 9 आ रहा है, अपाचे टॉमकैट 10 आ रहा है। आप क्या करो बताइए? 10 को, जो लेटेस्ट है, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 11 है, 11, 11। ओके, 11वां वर्जन है। उससे पहले क्या करो पता है आप? ये 11 10 कौन सा डाउनलोड करना है, इसके लिए आप आपके इक्लिप्स में जाओ। आपके इक्लिप्स के अनुसार आपको इंस्टॉल करना है, ध्यान से सुनो। कौन सा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इक्लिप्स में जाओ, यहाँ पे आपको एक विंडो का ऑप्शन मिलेगा। एवरीवन, ये स्टेप्स ध्यान से देखने। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो व्यू। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्वर। सर्वर ऑप्शन सबको मिल रहा है। ये अगर ऑप्शन नहीं मिला तो क्या करना है? आप मुझे व्हाट्सएप करना स्क्रीनशॉट के साथ, सर ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। देन आई विल टेल द प्रोसेस। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं मोस्टली मिल रहा मिलेगा। है। हम्म, नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है ऑप्शन? सच में? यस सर, अभी सच। चेक किया? अभी चेक किया तूने? अरे बहू, लैपटॉप ओपन करके बैठा है क्या तू? यस सर। ओके, ये नहीं मिल रहा है। जिनको जिनको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है उनको क्या करना है बताता हूँ। हेल्प में जाओ। हेल्प में जाने के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओ, वो ऑप्शन मिलेगा। ओके, उसके लिए मार्केट प्लेस में जाना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है। और किसको नहीं मिला? वीएस कोड। नहीं नहीं, वीएस कोड नहीं है भाई वैभव, इक्लिप्स में ही करना है। वीएस कोड का भानगढ़ बहुत अलग है। यूज द इक्लिप्स, आज के आज डाउनलोड करना है भाई इक्लिप्स। वीएस कोड का भानगढ़ ही बहुत अलग है। उसको हमें 2 साल लगेंगे ऐसे। वीएस कोड के लिए अलग, इसके लिए अलग। हर एक आईडीएल के लिए सेटअप अलग है। सो यूज द इक्लिप्स। एसटीएस मध्ये केलं तर चालेल का? चालेल चालेल, एसटीएस मध्ये कर। ओके, सो यहाँ पे आपको टाइप करना है वेब प्रोजेक्ट। जिनके पास सर्वर ऑप्शन नहीं आ रहा है, वेब प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट टाइप करो। गो के ऊपर क्लिक करो। वेब प्रोजेक्ट टाइप करना है, गो के ऊपर क्लिक करना है, वेट करना है, वेट करना है। सर्वर ऑप्शन जिनको नहीं आ रहा है उनको लिए बोल रहा हूँ, वेट वेट वेट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। वेट गाइस। ओके, हाँ देखो आ गया। अब इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इक्लिप्स इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर, देखो ये वाली चीज इंस्टॉल करनी है। अई पब्लिक, अगर आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन, ये इंस्टॉल करना है। 1.38 मिलियन लोगों ने जो किया है,
इंस्टॉल कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर, बाकी कुछ नहीं करना है। एग्री एग्री जो परमिशन मांगेगा वो करना है, दैट्स इट। ये करने के बाद आएगा ऑप्शन लेट मी इंस्टॉल। मैं करके ही दिखाता हूँ। मुझे विदाउट इंस्टॉल भी आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इंस्टॉल करो, आएगा। ये टाइम बहुत लेता है यार। देखो इसके बाद यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आता है। ओके, इसको कंफर्म करना है। ओके, एंड यहाँ पे देखो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिनिश करना है। ओके, दैट्स इट। ओके गाइस, यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर नीचे आ रहा है। तो ये आधा घंटा टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके, बट इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे जाओ, शो व्यू, सर्वर्स, सर्वर्स के ऊपर क्लिक किया। ओके, हाँ, अभी नहीं करना है मुझे, चलो। लुक एट दिस, यहाँ पे एक चीज मिलेगी आपको सर्वर के ऑप्शन में, नो सर्वर आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट न्यू सर्वर। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपाचे दिख रहा है, क्लिक ऑन अपाचे, इसको बड़ा करो। यहाँ पे देखना है आपको 11 दिख रहा है गाइस, 11 दिख रहा है, दिख रहा है। बट 11 मत लो, इट्स अ लेटेस्ट राइट। कभी भी स्टेबल वर्जन लेना है 10.1। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड वही करना है। अरे मेरे दोस्त कसली प्रोसेस रिपीट। रोहित एकदा रिकॉर्डिंग बघ की दादा यार। ओके, बिकॉज वो खामा का टाइम ले रहा है यार ओपन होने के लिए। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग में देख, फिर नहीं समझ में फिर बता मुझे। हाँ देखो 10.1 मिल रहा है हमें, हमने वही देखा है 10.1.44। ये 44 कितना भी होने दो, 10.1 इज मैटर। देन यहाँ पे नीचे आके आपको एक इंस्टॉलर मिलेगा, 32 बिट 64 बिट विंडोज सर्विस इंस्टॉलर। ओके, ये दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है सबको। इससे बेटर है कि आप ये 64 बिट वाला जिप इंस्टॉल करो। ये भी कर सकते हैं, बट ये करो, मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, जिप फाइल इज गोइंग टू डाउनलोड, 64 बिट किया है मैंने। ओके, हाँ, ये जिप फाइल मिल गई सबको। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक, इसको यहाँ से कट कर दो, एक फोल्डर में लेके जाओ। मैं लेके जा रहा हूँ आदि एंड जावा में, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिप फाइल का फोल्डर बनेगा। ये सबको पता है, जिप फाइल फाइल का क्या बनता है, फोल्डर बनता है। ये देखो फोल्डर बन गया, दैट्स मिल गया आपको सर्वर। अब ये सर्वर आपको इक्लिप्स में ऐड करना है। ये था डाउनलोड का प्रोसेस। अब ये इक्लिप्स में कैसे ऐड करना है फिर से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले विंडोज पे जाना है, देन शो व्यू, देन सर्वर्स, देन क्लिक दिस लिंक टू सर्वर, अपाचे, अपाचे, देन 10.1 शो दो। देखो मिल गया, डबल क्लिक करो, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट करो। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉलेशन कहाँ पे किया है, ब्राउज पे क्लिक, ऊपर क्लिक करना है। देन आपने जिस फोल्डर में उसको रखा था, आदि एंड जावा, अपाचे टॉमकैट, ये वाला फोल्डर, ये वाला पाथ दिख रहा है आपको, बीन वाला पाथ सिलेक्ट करना है। कर दिया सिलेक्ट, कर दिया, एंड देन आपको सीधा फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक किया, सर्वर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन, आपका सर्वर इक्लिप्स में ऐड हो गया। एवरीवन, हाउ टू ऐड सर्वर इन इक्लिप्स। इक्लिप्स के अंदर कैसे सर्वर ऐड करना है, सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। पहले इंस्टॉल करना है, देन हाउ टू ऐड सर्वर टू द इक्लिप्स। शांति से सारे स्टेप्स करने हैं, देन ओनली आपका सर्वर आपके इक्लिप्स में ऐड हो जाएगा। अब सर्वर एक बार ऐड हो गए ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, चेक करना है ये चल रहा है कि नहीं। स्टार्ट, हाँ देखो ये प्रॉब्लम आ गया हमें। ये क्या बोल रहा है, 10.1 एनकाउंटर प्रॉब्लम। आपको भी आएगा ये, अरे आपको भी आएगा ये प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। डिटेल्स में क्या बोल रहा है, ये नहीं स्टार्ट हो रहा है, ओके कर दो। एरर क्या दे रहा है ये, क्लास नहीं मिला मुझे, समथिंग समथिंग ऐसा एरर दे रहा है। तो आपको एक चीज और करनी है, आपको आपका इक्लिप्स बंद करना है। देखो ये स्टेप्स बता रहा हूँ, पूरे रिकॉर्डिंग में आने वाले, डोंट वरी। सारे प्रॉब्लम आते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी थोड़ा सी प्रॉब्लम आते हैं। डबल ओपन करो इक्लिप्स को। ओके, ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं, हमें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आगे बढ़ना होता है।
हमें रोना नहीं पड़ता यार, मेरा सर्वर ही नहीं हो रहा है यार, मुझे बोर ही हो रहा है, नहीं करना है मुझे, बंद, खत्म। ऐसा नहीं करना है। करते हैं बंदे, सर्वर ही सेटअप नहीं होता, गुस्सा आता है, बट शांति से काम लेना है, ठीक है? फिर से सर्वर में जाओ, सर्वर मिल रहा है, एक बार फिर से ट्राई करो, ये वेट करो, ये थोड़ा-सा बाकी का सेटअप वगैरह चेक कर ले। हाँ, ठीक है? क्लोज़ भाई, निकल तू भाई यहाँ से। हाँ, राइट क्लिक करो एक बार फिर से, स्टार्ट। मैंने स्टार्ट किया, अब स्टार्ट होगा गाइस। ओए पब्लिक, सर्वर इज स्टार्ट और नॉट? ये रेड डॉट दिख रहा है मतलब सर्वर स्टार्ट है। क्या किया मैंने, इक्लिप्स बंद किया, चालू किया, चालू हो गया। और एक बंदा ये प्रॉब्लम लेके दिन भर बैठ गया, 7 दिन कुछ किया नहीं किया, क्यों? सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बंद चालू करके देखना, हो जाता है, ठीक है? हो गया स्टार्ट। इसको स्टॉप, इसके ऊपर क्लिक करना है, देखो स्टॉप हो गया, कंसोल पे देखो स्टॉप हो गया, ठीक है? सर्वर स्टॉप हो गया, ये सर्वर का प्रिंस ट्रैक है, मतलब इंफॉर्मेशन। ओके, सर्वर भी स्टॉप हो गया, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, everything is fine guys, right? Now after this, you need to create the project. Create a dynamic web project. Dynamic web project. डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है आपको, नहीं ना मेवन बनाना है ना कुछ नहीं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। सर ये ऑप्शन हमारे इसमें नहीं आ रहा है, तो पहली जो स्टेप बताई मैंने, कौन सी? एक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाके वेब प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, वो करोगे डेफिनेटली ऑप्शन मिलेगा। देखो कैसे करना है, लेट मी क्लोज दिस। देखो फाइल के ऊपर क्लिक, न्यू, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट दिख रहा है, देखो मुझे तो यहीं पे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, वो इंस्टॉल करो। नहीं मिला, ऑर्डर में जाओ, ऑर्डर में जाके सर्च करो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, सर्च करोगे फिर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। DNY, ये क्या स्पेलिंग होती है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट की? डायनामिक, अरे कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट, फाइल, न्यू, मुझे तो यहीं पे मिल रहा है, बट आप सर्च भी कर सकते हो इसको। ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर डायनामिक DYNAMIC। DY, हाँ आ रहा है, DYNAMIC आ रहा है। वेब के अंदर देखो, ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको अगर आप वो इंस्टॉल नहीं करोगे, कभी कभी होता है ऐसे। ओके, तो क्लिक, डबल क्लिक ऑन दिस। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, काम खत्म, ओए काम खत्म, प्रोजेक्ट का नाम दे दो। चलो मैंने दिया फर्स्ट वेब ऐप, क्या नाम दिया? फर्स्ट वेब ऐप, ठीक है? अब देखो टारगेट रन टाइम आपको बोल रहा है अपाचे 10.1, चूज है, रहने दो, ऑटोमेटिक आएगा वो, ठीक है? देन बाकी कुछ भी मत करो, यहाँ पे नेक्स्ट करो, देन नेक्स्ट करो एंड फिनिश। फिनिश, प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, विंडोज शो व्यू, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, पब्लिक, फर्स्ट वेब ऐप इज देयर, फर्स्ट वेब ऐप इज देयर, ओपन करो इसको। हाँ, प्रोजेक्ट आ गया भाई, प्रोजेक्ट आ गया, अई प्रोजेक्ट इज कमिंग। अब इसके अंदर एसआर से ओपन करो, मेन ओपन करो, वेब ऐप ओपन करो। ये वेब ऐप दिख रहा है आपको? इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता, ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मेवन का जो जैसे स्ट्रक्चर बताया था मैंने, वैसे इसका है। ओके, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है देखो, ये जो 2 फाइल दिख रहे हैं आपको, ये टॉप के 2, इग्नोर दिस, इग्नोर दिस, ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर क्या है, जो हमने टॉमकैट लिया ना, टॉमकैट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे हमें लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें काम है इस जावा रिसोर्स के अंदर। इस जावा रिसोर्स के अंदर आपके क्लासेस एंड पैकेजेस होंगे, क्लासेस एंड पैकेजेस होंगे इसके अंदर, किसके अंदर? जावा रिसोर्स के अंदर। इस बिल्ड को भी इग्नोर करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको इस एसआरसी के अंदर मेन जावा वेब ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर होंगे आपके HTML एंड CSS फाइल्स। ओके, इवन आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल, देन फॉन्ट, ओके, बहुत सारी चीजें रख सकते हो। फ्रंट एंड पूरा वेब ऐप के अंदर होगा। ये मेटा INF, वेब INF, ये भी सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये भी सर्वर का क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन।
हमारा काम जावा रिसोर्स और वेब ऐप के अंदर है। तो सीधा मैं वेब ऐप के अंदर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक HTML फाइल बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ index.html। एक HTML फाइल बन गई सर जी। इसके अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ प्यारा सा H2 एक मराठा लाख मराठा कोटी मराठा एक मराठा कोटी मराठा, मैसेज दे दिया मैंने। ठीक है, इसको अच्छा सा CSS लगाते, स्टाइल में कलर लगाते मस्त भाई, ये कौन सा, ऑरेंज केसरी भगवा, ऑरेंज ना, ऑरेंज बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। बैकग्राउंड पता है आपको, ये CSS पता है ना सबको। बैकग्राउंड कलर लगाते हैं ऑरेंज के पीछे मस्त जैसा ब्लैक। ओके, ठीक है। इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज इसकी रखते हैं 40 पिक्सल। खतरनाक तरीके से ये मैसेज मिलने वाला है। अब इसको, इस आपके एप्लीकेशन को आपको सर्वर पे डिप्लॉय करना है, रन करना होता है। हाउ टू डिप्लॉय, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। आप रन एज जावा एप्लीकेशन करते थे, यहाँ पे कुछ मेन मेथड कुछ भी नहीं है गाइस। प्रोजेक्ट बनाया, वेब ऐप के अंदर फाइल बनाई, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। जावा एप्लीकेशन नहीं करना है, अब हम सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। सर्वर है हमारे पास, क्लिक करो, देखो सर्वर दिख रहा है गाइस, टॉमकैट 10.1 दिख रहा है। क्लिक हियर, क्लिक किया, नेक्स्ट करो, आपका प्रोजेक्ट दिख रहा है फर्स्ट वेब ऐप कॉन्फ़िगर्ड, फिनिश करो, ये डिप्लॉय हो जाएगा। ये देखो सर्वर स्टार्टेड, लुक एट दिस, एक मराठा कोटी मराठा, ऑरेंज में आ रहा है, बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। URL देखो, लोकल होस्ट 8080 फर्स्ट वेब ऐप, योर एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन दिस वेबसाइट। इस URL पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। खतरनाक वेब एप्लीकेशन हमने बना दिया, वेब एप्लीकेशन हमने बना दिया। कैसा लग रहा है वेब एप्लीकेशन, इस URL पे आपका वेब एप्लीकेशन बना दिया। इसको सेंटर में रखो थोड़ा सा, और भी अच्छा लुक आएगा इसको। क्या करो, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश। हाँ, अब कैसे दिख रहा है, एक मराठा कोठी मराठा, कोठी मराठा, कैसे मराठा, कोठी मराठा। सर एप्लीकेशन इज रनिंग और नॉट, ये देखो सर्वर चालू है, देख रहे हैं आपको, सर्वर इज रनिंग, सर्वर स्टार्टअप इन समथिंग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्टार्ट हो गया। ये चालू जब तक ये जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक वहां पे अप्लाई होंगे। सो योर फर्स्ट वेब एप्लीकेशन इज डिप्लॉयबल। अब सर आप बोलोगे सर इसके अंदर सर्वलेट कहाँ पे है, अभी तक हमने सर्वलेट को छुआ भी नहीं है, अभी तक हमने सर्वलेट को छुआ भी नहीं है, मतलब टच भी नहीं किया है। अभी तक हमने जस्ट टॉमकैट इंस्टॉल किया, देखो क्या क्या किया बताता हूँ मैं। अभी तक हमने टॉमकैट को इंस्टॉल किया, देन उसके बाद टॉमकैट को हमारे इक्लिप्स में ऐड किया, देन हमने एक वेब प्रोजेक्ट बना दिया। वेब प्रोजेक्ट के अंदर फोर्थ में क्या किया हमने, inside web app folder we have created what, index.html file, right? And fifth step, deploy the application on Tomcat server, right? रन कर दिया टॉमकैट सर्वर। कैसे रन किया, फिर से राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, यही तो किया, यही तो किया, रन ऑन सर्वर किया। यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फर्स्ट वेब फिनिश। अब फिर से करोगे तो ये बोलेगा ऑलरेडी स्टार्टेड है भाऊ टॉमकैट, फिर से कैसे रन कर रहे हो। गॉट इट, पहला वेब एप्लीकेशन बन गया, सबका बनेगा, बोलो भाई, सबका बनेगा या नहीं बनेगा। यस सर। ओके, वेरी यस सर। गुड। नाउ अब हम सर्वलेट को टच करते हैं, अब हम सर्वलेट को टच करते हैं। अब सर इतना तो हो रहा है, सर्वलेट की क्या ही जरूरत है, बहुत जरूरत है भाई। क्यों पता है, अभी तो आपका ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये तो स्टैटिक डेटा है, जैसे लिखा वैसे आ रहा है, एक मराठा कोटी मराठा। ये बैकएंड से जब आएगा, डेटाबेस से जब आएगा तब मजा आएगा ना। राइट, तो सर्वलेट उसके लिए यूज होता है, सर्वलेट इज यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट, हैंडल द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब क्या, आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है बताता हूँ। देखो, आप जब जाते हो यहाँ पे गूगल पे जाके आप सर्च करते हो, क्या सर्च करते हो, www
instagram.com, राइट करते कि नहीं? आपने जैसे ही वो सर्च किया, किसको रिक्वेस्ट आती है रे बाबा? इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट आती है। किसको जाती है? इंस्टाग्राम को। आपने सर्च किया यूट्यूब.com, यूट्यूब.com, ये रिक्वेस्ट किसको जाती है? यूट्यूब को जाती है। मतलब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो भाई, डेली भेज रहे हो रिक्वेस्ट। ये देखो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, यूट्यूब.com ने मुझे रिस्पॉन्स में क्या दिया? होम पेज दे दिया, जहाँ पे हमें मिल रहा है आझाद मैदान और मराठ्यांची लाट। राइट? हमने रिक्वेस्ट भेजी, हमें रिस्पॉन्स मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि नहीं? डेली लाइफ में यही होता है। आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, कैन यू गिव मी पेन, वो आगे से आपको पेन देता है। यस और नो? आपने रिक्वेस्ट की, आपको रिस्पॉन्स मिल गया। कभी कभी ऐसे भी होता है, रिक्वेस्ट करते हो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कभी कभी सर्वर से भी ऐसे ही हो सकता है। आपने बोला youtube.com, बट उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। होता है कभी कभी, जब सर्वर डाउन हो, जब सर्वर डाउन हो। यस और नो? उसको हम बोलते हैं सर्वर डाउन है। क्यों? रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है भाई। जब आईपीएल के मैचेस होते हैं, राइट, हॉटस्टार पे इतना बहुत सारा पब्लिक होता है 1 करोड़ में, तब वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। आप हॉटस्टार.com सर्च करते हो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता, लोड ही करता है। दैट इज समथिंग, सर्वर इज डाउन। मतलब रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं सर्वर को जाती है। ये समझ में आ रहा है सबको? रिक्वेस्ट किसको जाती है? देखो होता क्या है, होता क्या है, एक होता है क्लाइंट एंड एक होता है सर्वर। क्लाइंट मतलब कौन? नहीं, हम। कौन? क्लाइंट मतलब हम। ओके, सी, हम ब्राउजर पे आते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ एंड यूजर। हम ब्राउजर पे आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। दिस इज अ यूजर, दिस इज अ यूजर, ये एक यूजर है, ठीक है? ये एक यूजर है। ये क्या करता है? लेट्स सपोज दिस इज अ ब्राउजर, दिस इज अ ब्राउजर। ब्राउजर को ही बोलो यहाँ पे आप क्लाइंट। क्या बोलना है? क्लाइंट। एंड यहाँ पे होता है सर्वर, यहाँ पे होता है सर्वर। दिस इज अ सर्वर। सर्वर मतलब एक रिमोट मशीन जो कि रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला है। ये एंड यूजर इस ब्राउजर पे आके कुछ सर्च करता है। क्या सर्च करता है? www.youtube.com करता है कि नहीं सर्च? youtube.com/आदि सर्च करता है। जैसे ही उसने सर्च किया, जैसे ही उसने सर्च किया, होता क्या है? ये जो रिक्वेस्ट होती है ना गाइस, ये जाती है सीधा सर्वर के पास। किसको जाती है? सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली गई। इस सर्वर के अंदर होते कंटेनर्स। बोलो क्या होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स। अब यूट्यूब के लिए यूट्यूब का कंटेनर अलग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर। देन जेएसपी की रिक्वेस्ट आ गई, जेएसपी कंटेनर। स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग के कंटेनर्स, स्प्रिंग कंटेनर्स। मतलब सर्वर के अंदर होते हैं बहुत सारे कंटेनर्स। कंटेनर का काम होता है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करना। बोलो क्या होता है काम इनका? पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो आई है, लेट्स सपोज रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम सर्वलेट, सो उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट कंटेनर हैंडल करेगा। रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम जेएसपी, जेएसपी कंटेनर हैंडल करेगा। ऐसे हजारों कंटेनर सर्वर के अंदर होते हैं दोस्त। कितने? हजारों कंटेनर्स। अब यूट्यूब की रिक्वेस्ट है, यूट्यूब का कंटेनर हैंडल करेगा, बिकॉज सर्वर किसका है? यूट्यूब का। अभी ऐसे सरलेट की रिक्वेस्ट आने वाली है, तो सरलेट के रिक्वेस्ट के लिए सरलेट का कंटेनर उस रिक्वेस्ट को लेगा। देखो सरलेट कंटेनर क्या करेगा? इट विल टेक द रिक्वेस्ट, टेक द रिक्वेस्ट, देन प्रोसेस दैट एंड रिटर्न, रिटर्न द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, टू द क्लाइंट। ओके, क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा, प्रोसेस करके क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। मतलब यहाँ से क्या चली गई? यहाँ से चली गई रिक्वेस्ट, और यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ से क्या जा रहा है? रिटर्न रिस्पॉन्स। यही खेल चलता रहता है दिन भर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट चलेगी रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट चलेगी रिस्पॉन्स आ गया। तो ये इंटरनली चलेगा। अभी हम सर्लेट भी बनाएंगे, तो सर्लेट से कैसे रिक्वेस्ट जाएगी आप देख लेना, रिस्पॉन्स कैसे आएगा वो भी आप देख लेना। ओके, और एंड यूजर हैप्पी भी होगा बिकॉज उसको रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। चलो, तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ फॉर सर्वलेट। कैसे बनाना है सर्वलेट सब कुछ बता दो, बहुत सिंपल स्टेप है।
जस्ट क्रिएट अनदर एप्लीकेशन। ये बस करते, इसको क्लोज करते। फाइल, नया वेब, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, इसको नाम दे दो, इसको नाम देते हैं हम फर्स्ट सर्वलेट ऐप। ओके, देन नेक्स्ट। अब देखो, जब मैं आप पहली सर्वलेट ऐप बना रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज है गाइस, इससे पहले मैंने इसको इग्नोर किया था इस प्रोजेक्ट में, ये नहीं था वेब डॉट एक्सएमएल, अब ले रहा हूँ मैं। इसके ऊपर चेक मार्क किया, फिनिश किया। सर अब आपने इसको क्यों लिया, बताता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमें कवर करना है। इससे पहले हमने उसको इग्नोर किया था, लिया ही नहीं था, राइट। बट अब यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, इसका यूज क्या है ये हमें समझना है। ओके, पब्लिक वेब डॉट एक्सएमएल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। सर प्रोजेक्ट बन गया, ये फाइल आपको देखनी है, एसआरसी में जाओ, मेन में जाओ, वेब ऐप में जाओ, वेब आईएनएफ में जाओ, वेब डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, ये लिब दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी इसको बोला जाता है। अभी के लिए इग्नोर करो, वेब डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, ओपन कर दो भाई, इसको ओपन कर दो। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ चीजें मिलेगी आपको गाइस। ऑलरेडी कुछ कोड लिखा है इस एक्सएमएल के अंदर। क्या लिखा है, एक मिनट, लुक एट दिस। कुछ कोड इसके अंदर ऑलरेडी सेट किया है। क्या है सर ये कोड, इसके अंदर कुछ लिखा है, वेब ऐप, डिस्प्ले नेम, आपके एप्लीकेशन का नाम, देन वेलकम फाइल लिस्ट। ये क्या बोल रहा है पता है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करोगे, बाय डिफॉल्ट इन इस नाम से अगर आपने जो भी फाइल बनाई है, ऑटोमेटिक लोड होगी। तो इसलिए गाइज हमने पहले एप्लीकेशन में जो index.html फाइल बनाई थी, वो क्यों लोड हो गया ऑटोमेटिक पता है, इट इज अ वेलकम फाइल। ऐसे ही नहीं होता भाई, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने अगर दूसरा नाम दिया होता ना, तो वो फाइल नहीं लोड हो जाती, बिकॉज वेलकम फाइल में कौन कौन से फाइल है, index.html, index.jsp, index.htm, index.xhtml, default html, default.jsp, default.htm। इस नाम से अगर फाइल बनाओगे, ऑटोमेटिक उसको लोड किया जाएगा, बिकॉज ये वेलकम फाइल है। वेलकम मतलब स्वागत करने वाली फाइल, राइट। अब इसमें से मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए, मैंने इन सबको हटा दिया। मैंने बोला मेरी वेलकम फाइल बस ये रहने वाली है, index.html। आपको अगर इसको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो, आप खुद का नाम दे सकते हो। मैंने बोला आदि.html। अब आदि नाम से जो HTML की फाइल बनेगी वही लोड होगी, इंडेक्स वाली भी फाइल लोड नहीं होगी, बिकॉज आपने चेंज किया है आदि.html। तो अभी एक फाइल बना रहा हूँ मैं, देखो, न्यू HTML फाइल आदि.html, और यहाँ पे मैंने दिया h2 वेलकम टू सर्वलेट ऐप। ओके, अब आदि.html बनाया है, ओके, ये लोड होगा गाइस, बिकॉज हमने यहाँ पे सेट किया है। लेट मी राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, इसके ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है फर्स्ट सर्वलेट ऐप। अब इसकी जरूरत है क्या, इसको क्लिक करो, रिमूव करो। इसी जरूरत ही नहीं ना, ये क्यों लोड करना है, दोनों एप्लीकेशन क्यों डिप्लॉय करनी है, ये डिप्लॉय करना है। ओके, तो ये कॉन्फ़िगर में रहने दो, ये इधर रहने दो, ठीक है। फर्स्ट सर्वलेट ऐप फिनिश। ये क्या बोल रहा है, आर यू श्योर वांट टू रिमूव द रिसोर्स फ्रॉम सर्वर, यस, ओके, श्योर, रन किया मैंने। ओके, वेलकम टू सर्वलेट ऐप, लुक एट दिस, हो गया, एप्लीकेशन इज रनिंग, एप्लीकेशन इज रनिंग, आदि.html लोड हो गया। अगर आपने इसका नाम चेंज किया होता, मैंने दिया होता XYZ गाइस, XYZ, वो आपका नाम, फाइल का नाम क्या, आदि.html। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, स्टिल ये कुछ नहीं बोल रहा है, बिकॉज आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, रिलोड ही नहीं हुआ है। क्योंकि ये रिलोड होता है कभी कभी, बट अगर रिलोड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है पता है, इसको स्टॉप करना है, अगेन रन करना है, अगेन रन करना है। अब आपको एक एरर देगा, क्या देगा एरर, लेट्स सी, फिनिश। क्या एरर दे रहा है गाइस, नॉट फाउंड, HTTP स्टेटस 404, ये बोल रहा है इस पे वेलकम फाइल मुझे मिली ही नहीं, XYZ नाम की फाइल है ही नहीं। आपने क्या नाम दिया है, आदि.xh, आदि.html, सो इट शुड बी आदि.html भाई, यही नाम होना चाहिए जो आप यहाँ पे दे रहे हो, वेलकम फाइल। ओके, अगेन स्टॉप, अगेन रन,
नाउ इट विल बी लो। अब देखो ये बार-बार आपको इससे बोल रहा है, आप क्या करो पता है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ऑलवेज बोलो, भाई इसको यूज़ कर, बार-बार क्यों बोल रहा है मुझे? अभी आपको बार-बार नहीं बोलेगा, ऑटोमेटिक रन करेगा। मतलब राइट क्लिक रन एज़ सर्वर के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिक रन करेगा। ओके ये तो समझ में आ गया, ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल में ये होता है। और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या होती है गाइस? ओए पहली चीज़ एपीआई कॉलिंग करता है सर। नहीं, 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 एपीआई वगैरह ये एपीआई नहीं है भाई, एपीआई अलग है। हाँ, ये स्टेटस कोड था 404। ये ध्यान में रखना है, 404 मतलब नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ओके। वेब डॉट एक्सएमएल में सबसे पहली चीज़ क्या आपको पता चली? वेलकम फाइल, वेलकम फाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रेज़ेंट हियर, राइट? वेलकम फाइल का कॉन्फ़िगरेशन या इसके अंदर होता है। और क्या होता है? और देखने से पहले हम सर्वलेट बनाते हैं। अब देखो सर्वलेट बनाना कैसे? सर्वलेट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो। सर्वलेट, सर्वलेट इज एन इंटरफेस। सर्वलेट क्या है? एक इंटरफेस है। सर्वलेट इज एन इंटरफेस। अगर आपको इसको यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज दिस, अगर आपको इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है बताता हूँ। इसकी एक बार हायरार्की देखो। सबसे पहले सर्वलेट इंटरफेस है। भाई ये क्या है बोलो? इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस है। इस सर्वलेट इंटरफेस को एक बंदा इंप्लीमेंट कर रहा है और उसका नाम है जेनरिक, जेनरिक सर्वलेट। क्या नाम है बोलो रे भाई सब लोग? जेनरिक सर्वलेट। ये क्लास है। क्लास क्या करता है इंटरफेस को? क्लास क्या करता है इंटरफेस को? इम्प्लीमेंट करता है। तो ये बंदा इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स, ओके। देन इस जेनरिक सर्वलेट को एक बंदा एक्सटेंड कर रहा है, एक बंदा एक्सटेंड कर रहा है। कौन कर रहा है बताएं? HTTP सर्वलेट। ये एक क्लास है, ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है इसको। ये हायरार्की होगी इसकी, जैसे कलेक्शन की थी। HTTP सर्वलेट एक्सटेंड टू द जेनरिक सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट टू द सर्वलेट, ओके। अब सर्वलेट बोल रहा है ये इंटरफेस है, ये बोल रहा है अगर आपको मुझे यूज करना है तो आप क्या करो पता है? मुझे इंप्लीमेंट करो, चलेगा। नहीं तो इस जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करो, चलेगा। नहीं तो इस HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करो, चलेगा। तो हम बेटर क्या करेंगे? ये इस हायरार्की के साथ जाने से बेहतर है कि भाई सीधा इसको करो। इसको करेंगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। यस और नो? तो जनरली हम क्या करते हैं बताएं? वी नीड टू वी नीड टू एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट class to override the property from servlet and generic servlet। इनकी प्रॉपर्टी अगर ओवरराइड करनी है, यूज करनी है, भाई सीधा इसको एक्सटेंड करो ना। तो हमारा जो क्लास रहेगा इसके नीचे आएगा। लेट सपोज अब मैं एक सर्वलेट बनाता हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड माय सर्वलेट। ये मेरा सर्वलेट रहेगा, ये एक्सटेंड करेगा इस HTTP सर्वलेट को। तो ये हायरार्की बनेगी गाइस। हम इतना ही करेंगे, देखो। हम आएंगे जावा रिसोर्स के अंदर, यहाँ पे SRC में जावा, राइट क्लिक करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ओके। पैकेज होगा com डॉट सर्वलेट एंड यहाँ पे हम बनाएंगे माई सर्वलेट। ये मेरा सर्वलेट है, ओके। एंड इसको एक्सटेंड किसके साथ करना है बोलो? एक्सटेंड करना है इसको, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट के अंदर। खत्म। HTTP सर्वलेट सर, बिकॉज ये क्या कर रहा है इंटरनली, देखो। ये इंटरनली एक्सटेंड कर रहा है जेनरिक को, जेनरिक इंप्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट को। सो बाय डिफॉल्ट आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो आपको सर्वलेट मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगी, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्विस। इस मेथड को आपको ओवरराइड करना है। ये मेथड हमारी है गाइस, नहीं किसकी है? पापा। पापा मतलब इनकी। कौन ले रहा है? माय सर्वलेट। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम क्या है बोलो? सर्विस नाम की मेथड। अब इस मेथड को थोड़ा ध्यान से सुनना है। इसको मैं रिक्वेस्ट बोलता हूँ और इसको रिस्पॉन्स। ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते, राइट? इस मेथड को मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड समझो। ये मेथड हमारी नहीं है, फिर किसकी है सर? इसको ऐसे कॉपी करने से बेटर है हम क्या करेंगे बताएं? इस मेथड को हम ऐसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये मेथड ध्यान से समझो। ये मेथड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ये कर रही है इंटरनली, ये सब कुछ करेगी। क्या करेगी देखो। ये जो मेथड है सर्विस, प्रोटेक्टेड मेथड है। नाम इसका सर्विस है, नाम इसका सर्विस है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली है।
अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली है आपको। देखिए ओवरराइड मतलब ओवरराइडिंग सबको पता है। अरे ओवरराइडिंग सबको पता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए एडवांस जावा पढ़ रहे हो ओवरराइडिंग पता नहीं है। पेरेंट क्लास की मेथड को अपडेट करना, रीडिफाइन करना मतलब ओवरराइडिंग। तो ये एचटीटीपी सर्विस की सर्विस मेथड हम रीडिफाइन कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो होगा क्या देखो ध्यान से। इस सर्विस मेथड के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे वो बताऊंगा मैं, बट पहले ये क्या है सर, व्हाट इज दिस एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। तो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट के साथ जो भी चीजें भेजेगा, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का काम ये करता है। इट विल होल्ड द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अभी कैसे होल्ड करते हैं वो बताता हूँ मैं। देखिए अभी के लिए इतना ही समझो, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का काम ये है। और जो भी रिस्पॉन्स सर्वलेट से हमें मिलेगा, मतलब ये वाला चीज, ओके, मतलब रिक्वेस्ट के साथ क्या जाएगा, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये वाला चीज। और रिस्पॉन्स में ये देखो ये वाला चीज, ओके। मतलब रिक्वेस्ट के अंदर जो भी आपको अगर कैप्चर करना है, आपको निकालना है, यू कैन यूज दिस वन। अगर आपको रिस्पॉन्स में जो भी आ रहा है उसको निकालना है, यू कैन यूज दिस। इट विल होल्ड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इट विल होल्ड द रिस्पॉन्स। ये वो दो बहुत बड़ी चीज है गाइस। तो देखो मैं यहाँ पे आके बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, सर्विस मेथड, इसके अंदर एक मैसेज देता हूँ मैं। जस्ट हमें समझना है ये मेथड कौन कॉल करेगा। मेथड कॉल, ये जो मेथड दिख रही है गाइस, ये हम नहीं कॉल करेंगे। इस मेथड को सर्वर कॉल करेगा। कौन? सर्वर विल कॉल सर्विस मेथड। सर्वर इन द सेंस सर्वलेट कंटेनर, बिकॉज इसके अंदर सर्वलेट कंटेनर होने वाला है। कौन? सर्वलेट कंटेनर विल कॉल सर्विस मेथड। सर ये कैसे कॉल करेगा, उसको कैसे पता चलेगा? मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन बाय सर्वलेट, सर्वर सॉरी। और सर्वर के अंदर जो सर्वलेट कंटेनर होगा वो सब कुछ करेगा। तो अब होगा कैसे गई, ध्यान से सुनना है। हमने जो ये क्लास बनाया माय सर्वलेट, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, उसकी मेथड को कॉल करना, एवरीथिंग विल बी डन बाय सर्वर इटसेल्फ। एंड उसको बोलते हैं हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? सर्वलेट की लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल में जो चीजें होंगी वो सब कुछ परफॉर्म की जाएगी सर्वर से। इन द सेंस सर्वर के अंदर, मैं जब जब सर्वर बोलूंगा ध्यान से सुना, इसके अंदर जो भी कुछ कर रहा है ये बंदा कर रहा है, सर्वलेट का कंटेनर। ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग द सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करेगा देखो, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ये वाली चीज। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजोगे, जब भी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस टाइम बैकएंड में देखा जाएगा सर्वलेट है क्या। भाई बनाया हमने सर्वलेट, बट वेब डॉट एक्सएमएल में देखा जाएगा ये सर्वलेट आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है क्या। क्या बोल रहे हो सर, हमारा सर्वलेट वेब डॉट एक्सएमएल में रजिस्टर करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। वेब डॉट एक्सएमएल यहाँ पे जो मैंने फाइल लिखी है इसका काम ध्यान से सुनो। रजिस्टर यूर सर्वलेट, रजिस्टर यूर सर्वलेट इन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। सर क्यों हमारे सर्वलेट को यहाँ पे रजिस्टर क्यों करना है? रीजन है, सर्वर जो है ना, सर्वर के अंदर जो सर्वलेट कंटेनर है, सबसे पहले इस फाइल को देखता है जाके। इस फाइल को जाके देखता है भाई इसके अंदर सर्वलेट रजिस्टर है कि नहीं। सर कैसे रजिस्टर करना है वो तो बताओ। बताऊं? देखो, रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक टैग यूज करना है आपको, सर्वलेट नाम का। हाउ टू रजिस्टर सर्वलेट, आपने जो बनाया ना, एक बनाए, एक को रजिस्टर करना है, दो बनाए, दो को करना है, 10 बनाए, 10 को करना है। जितने सर्वलेट बनाओगे सबको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, चलो रजिस्टर कर रहा हूँ मैं। सर्वलेट टैग, सर्वलेट के अंदर आपको एक और टैग यूज करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्वलेट। सर्वलेट सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम, ये दो टैग आपको यूज करने हैं। सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम यूज करो। सर्वलेट का क्लास कौन सा है? सर्वलेट का क्लास आपका ये वाला क्लास है, माय सर्वलेट, राइट? कौन से पैकेज में? कॉम डॉट सर्वलेट लिखो, कॉम डॉट सर्वलेट डॉट माई सर्वलेट एज इट इज, पूरा पाथ देना है, कॉम डॉट सर्वलेट डॉट माई सर्वलेट। एंड देन दूसरा टैग सर्वलेट, सर्वलेट नेम। सर्वलेट का नाम भी देना है भाई इसको, सर्वलेट का नाम भी देना है। सर्वलेट का नाम क्या देना है सर? सर्वलेट का नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो आप, मैंने दे दिया आदि।
वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, यू कैन जस्ट गिव। मैंने क्या नाम दिया? दैट इज समथिंग कॉल्ड आदि। क्या बोल रही है? सर्लेट नेम एरर। ओके, इग्नोर दिस। इसके नीचे एक और टैग आपको यूज करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्लेट मैपिंग। सर्लेट मैपिंग, सर्लेट क्लास, सर्लेट नेम। ओके फाइन, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये हमें एरर क्यों दे रहे हैं? वाई? ठीक है। कॉपी सर्वलेट नेम फ्रॉम हियर। यहाँ से सर्वलेट का नेम कॉपी करो एज इट इज। ओके, सर्वलेट का नेम कॉपी किया, फाइन। इसके अंदर दूसरा टैग यूज करना है आपको, दैट इज समथिंग कॉल्ड यूआरएल पैटर्न। ओके, ये एरर एरर का टेंशन मत लो, ठीक है? एरर जाएंगे। ओके, एरर जाएंगे। देखो यहाँ ये तो चला ही गया, यहाँ पे दे रहा है, देखते हैं इसको, ये एरर क्यों है देखते हैं हम, ठीक है? अब देखो यूआरएल पैटर्न। अब ये यूआरएल पैटर्न क्यों देना है पता है? किस सर्वलेट रिक्वेस्ट पे इस सर्वलेट को लोड करना है। सर्वलेट को लोड करना मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग बाय सर्वलेट को लोड करना? ये लाइफ साइकिल देखने वाले, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड द सर्वलेट? लोड द सर्वलेट, इसका मीनिंग क्या है? देखो, सर्वलेट को लोड करना मतलब एक यूआरएल पैटर्न यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्लैश 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 एक्स वाई जेड स्लैश एक्स वाई जेड स्लैश एक्स वाई जेड। अब मैं ADA.html में आ रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है? यहाँ पे एक एंकर टैग बना रहा हूँ, ठीक है? एंकर टैग यहाँ पे href दे रहा हूँ और यहाँ पे href के अंदर दे रहा हूँ मैं एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लिक किया। ध्यान से सुनो, जो भी चीजें हो रही है आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पे web.xml में हमने यूआरएल पैटर्न वही दिया जो यहाँ पे दिया है। कहाँ पे? HTML फाइल में एक्स वाई जेड। क्लिक हियर दिया मैंने, एक्स वाई जेड href दिया, और web.xml में मैंने बोला एक्स वाई जेड स्लैश एक्स वाई जेड, सर्वलेट का नाम आदि, और हमारे सर्वलेट क्लास का नाम भी यहाँ पे दिया है, सर्वलेट का भी नाम दिया है। ओके, ये एरर दे रहा है, इसको ऊपर नीचे करके देखते थोड़ा सा, ये एरर जाता है क्या? ओके, अब एरर इज गॉन, ठीक है? ऊपर नीचे करो, चला गया एरर। हाँ, अब गाइस पहली चीज, सर्वलेट का नाम यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे वही होना चाहिए। देखो ये 10 लाइन का कोड अंडरस्टैंड करो। सर्वलेट टैग के अंदर ये दो टैग्स, इसके अंदर सर्वलेट का नाम आदि है, यहाँ पे भी आदि होना चाहिए। यहाँ पे सर्वलेट का क्लास जो आपको लोड करना है, आपने जो बनाया वही देना है। यूआरएल पैटर्न एक्स वाई जेड जो हमने यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अब आप कंसोल देखो, कंसोल पे कुछ दिख रहा है? मैंने क्लियर किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार रन कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। अब देखो, मैंने क्या बोला था? रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये तो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? बट मैंने जैसे इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक किया, नीचे देखो गाइस, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे नीचे देखना है सबने। यूआरएल को पढ़ो सब लोग। व्हाट इज द यूआरएल? व्हाट इज द यूआरएल? फर्स्ट सर्वलेट ऐप स्लैश एक्स वाई जेड। क्या आ रहा है? स्लैश एक्स वाई जेड। और सर उसका मीनिंग क्या है? फिर से देखो, लोकोलोस कोलन 8080 फर्स्ट सर्वलेट ऐप स्लैश एक्स वाई जेड, स्लैश एक्स वाई जेड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रिक्वेस्ट जाने वाली इस यूआरएल पे। देखो किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाने वाली, ध्यान से सुनो। इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाने वाली है, स्लैश एक्स वाई जेड। अभी इंटरनली क्या होता है बताता हूँ मैं। इस एक्स वाई जेड को रिक्वेस्ट जाने वाली है, ठीक है? अब ये एक्स वाई जेड मैपिंग वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर, इनसाइड दिस सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर will see will see will say xyz url pattern is loaded, is we can say is going to load which servlet यूआरएल पैटर्न XYZ है क्या? देखो ये देखा जाएगा वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर सर्वर सर्वलेट कंटेनर से। ओके है ना भाई, है ना वो? ये किस सर्वलेट को लोड कर रहा है?
आदि नाम के सर्वलेट को। आदि नाम का सर्वलेट कौन सा है? ये वाला। कौन सा क्लास लोड करना है? ये वाला। खत्म। इस माय सर्वलेट क्लास को अब लोड किया जाएगा बाय सीइंग दिस मैपिंग। ये मैपिंग यहाँ पे देखी जाएगी बाबू। ये मैपिंग देखने के बाद आपका जो सर्वलेट है माय सर्वलेट, वो सर्वलेट कंटेनर के अंदर सक्सेसफुली लोड किया जाएगा। लोड करना मतलब ध्यान से सुनो, आपके माय सर्वलेट का माय सर्वलेट क्लास ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माय सर्वलेट क्लास ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट एंड सर्वलेट कंटेनर will call सर्विस मेथड एज वेल। सर्विस मेथड एज वेल। मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बनने के बाद मेथड कॉल करना मुश्किल है क्या? और मेथड कॉल करने के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बना रहा है सर्वलेट, जैसे ही मैपिंग उसको मिल गई, ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये जो सर्विस मेथड दिख रही है इस क्लास की, कॉल हो जाएगी, आपको ये मैसेज आ जाएगा, देखना है। चलो गो हियर, क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक किया, रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है, भेजा ही नहीं है ना। बट यहाँ पे आके देखो, मेथड कॉल। तो इंटरनली ये चीजें हो रही है। अभी जो मैंने बताया आपको, इंटरनली क्या हो रहा है, वेब डॉट एक्सएमएल में मतलब जा रहा है सर्वलेट कंटेनर, यूआरएल पैटर्न मैच कर रहा है। ओके, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। देन इस सर्वलेट को लोड करो। कौन सा सर्वलेट है? आदि। कौन सा है? कॉम डॉट सर्वलेट डॉट माई सर्वलेट। लोड किया इसको, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको कॉल किया। बट यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स भेजाएगा नहीं, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला। बट मेथड कॉल हो गई, मतलब ये मेथड कॉल हो गई। अब रिस्पॉन्स भेजना कुछ हार्ड है क्या? नहीं है। इसके लिए दिख रहा है रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखो क्या भेजना है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट एक मेथड है आपके पास गेट राइटर नाम की। कौन सी मेथड है? गेट राइटर। गेट राइटर मेथड का यूज करो और यहाँ पे यूज करो प्रिंट 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 एल। ओके, और इसके अंदर जो भी आपको भेजना है वो दे दो। रिस्पॉन्स भेजने के लिए रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट एल। सिस्टम नहीं करना है, कंसोल पे नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्स भेजना है ब्राउजर को। तो यहाँ पे कुछ भी लिखो। मैंने लिखा मैंने लिखा कुछ भी लिखो, हेलो, हेलो, आई आई एम सेंडिंग रिस्पॉन्स, आई एम सेंडिंग रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स आपको भेजना है, ये रिस्पॉन्स जाएगा ब्राउजर को। देखना है, मेथड तो कॉल हो रही है। राइट क्लिक, रन एज सर्वर। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर, रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? देखो, हेलो आई एम सेंडिंग रिस्पॉन्स, इज रिस्पॉन्स कमिंग। रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मजा आ रहा है कि नहीं? रिक्वेस्ट इज गोइंग, रिस्पॉन्स इज कमिंग। ठीक है एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट? हो मुझे अब प्यास लगी, ताण लागली, 1 तास झालं मी बोलतोय. आता आपल्याला थांबायला हवं. एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिस्पॉन्स कैसा है? तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोग आज का करो पूरा, प्रैक्टिकल सहित। जिन्होंने जिन्होंने मिस किया है, रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी मैं अपलोड करता हूँ। रिकॉर्डिंग से सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है। कल और भी डीप में जाएंगे हम। ये अभी तो इतना ही रिस्पॉन्स सेंड किया है, यहाँ से हम बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, डेटाबेस से भी रिस्पॉन्स ला सकते हैं। तो वो चीज़ें भी करेंगे हम, बट इन द टुमारो सेशन।